Hello everyone, welcome to my channel Dr. Needs Biology. My name is Bishi and start करते हैं हम आज का लेक्चर एनिमल टिश्यू। सो हम इस चैप्टर में जाने बेसिकली ये 9th क्लास के लिए ये चैप्टर मतलब है 11th का भी, लेकिन बेसिकली मैं ये लेकर आई हूँ स्पेशली फॉर 9th क्लास। 9th क्लास के बच्चे के लिए और इसमें मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगी टिश्यू क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? इसमें हम टिश्यू के बारे में देखेंगे, टिश्यू के टाइप्स के बारे में देखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू सबसे पहले तो आइए समझ लेते हैं टिश्यू आया कहाँ से। टिश्यू बेसिकली हमारा आया सेल से। सेल क्या है हमारा? सेल एक फंडामेंटल बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सबसे यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो है वो हमारा सेल है। तो सेल से जब बहुत सारे सेल्स ग्रुप में सेल्स बहुत सारे सेल्स जब ग्रुप फॉर्म करने लगे, बहुत सारे सेल्स का जो ग्रुप होता है उस एक ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं टिश्यू। कहीं पर अगर बहुत सारे सेल्स हैं प्रेजेंट तो ये तो नहीं बोलेंगे देयर आर मेनी सेल्स व्हिच परफॉर्म दिस फंक्शन, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो हमने एक नाम दे दिया कि ये टिश्यू, ये जो ग्रुप है सेल्स का वो टिश्यू है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका सिमिलर ओरिजिन होता है और हो सकता है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट भी हो सकता है ना भी डिफरेंट हो सकता है। स्ट्रक्चर सारे टिश्यूज का स्ट्रक्चर सेम हो, कुछ टिश्यूज का हो सकता है कुछ टिश्यूज का स्ट्रक्चर डिफरेंटली, ये डिपेंड करता है। ठीक, तो सेल से हमारा बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जितनी भी एक्टिविटीज होती है, रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, वो सारी परफॉर्म की जाती हैं एक सिंगल सेल से। इसीलिए हम लोग उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसमें जो लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट टिश्यू का जो लेवल है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मतलब मल्टी सेलुलर का मतलब होता है ज्यादा एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा सेल्स। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो टिश्यू जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है सेल और ऑर्गेन के बीच में, क्योंकि सेल से बनता है हमारा टिश्यू, टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन। तो इन दोनों के जो बीच में आ रहा है वो टिश्यू हुआ ना, तो वो क्या हुआ? इंटरमीडिएट हुआ। किसके बीच में? सेल और टिश्यू, सेल और ऑर्गन के बीच में। तो टिश्यू क्या हुआ? टिश्यू इज द इंटरमीडिएट बिटवीन सेल एंड ऑर्गन। तो टिश्यू हमारा होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन and which are specially perform similar function but structurally may or may not be similar. These tissue are the level of organization in multicellular organism intermediate between cells and organ. ये लिखा। अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे हैविंग सिमिलर ओरिजिन का मतलब है क्या। ये जो लिखा हुआ है ना सिमिलर ओरिजिन, इसका मतलब है कि कहाँ से टिश्यू डिराइव हुआ है, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से। ये जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है ये लेयर्स होती है हमारी बॉडी में। ये जो 3 लेयर्स है हमारी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, वहीं से ही टिश्यू डिराइव होता है। सो ये जो लेयर होती है ये हमारी बॉडी में पाई जाती है जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। जब गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है तब एक सेल बनता है जाइगोट। जाइगोट बनता है डिप्लॉइड सेल। वही जाइगोट डिवाइड करता है और फॉर्म करता है एक स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट। उस ब्लास्टोसिस्ट में होते हैं स्टेम सेल्स जो कि इनर मास फॉर्म करते हैं। वही सेल्स हमारे 3 लेयर
तीन लेयर फॉर्म करते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर से बता देती हूँ। जब गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन होकर एक जाइगोट बनता है, स्ट्रक्चर जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड होता है। वही डिप्लॉइड जाइगोट डिवाइड होता है ब्लास्टोसिस्ट, उसके सेल्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। वही स्टेम सेल्स जो होते हैं इनर सेल मास का क्रिएशन करते हैं, और वही स्टेम सेल्स से ये तीन लेयर डिराइव हुई है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाली को मेसोडर्म, एंड थर्ड लेयर इज एंडोडर्म। ठीक है, तो हर एक टिश्यू किसी न किसी लेयर से ही डिराइव होता है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं, और हाँ, टिश्यू की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी HISTOLOGY। अब हमारे चार टाइप के बेसिकली टिश्यूज होते हैं। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल बॉडीज: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये चार टाइप्स के जो टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू हमारा तीनों लेयर से डिराइव होता है। एपिथेलियल टिश्यू हमारा तीनों लेयर से ही डिराइव होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बट कनेक्टिव टिश्यू हमारा मेसोडर्मली डिराइव होता है, मस्कुलर टिश्यू भी हमारा मेसोडर्मली डिराइव होता है, नर्वस टिश्यू हमारा एक्टोडर्मली डिराइव होता है। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू। आइए बात करते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब, एपी का मतलब क्या, अपॉन, एपी मीन्स अपॉन, और थेलियल मीन्स ग्रोथ। तो अपॉन ग्रोथ मतलब किसी चीज के ऊपर हो रही है ग्रोथ, दैट मीन्स किस कौन सी चीज के ऊपर हो रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही है। एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है या ग्रो करता है। वो उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ही नीचे कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। ठीक, कनेक्ट कह सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, एक या एक से ज्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू में एक या एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है कवरिंग और लाइनिंग का, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, बट नर्व्स पाई जाती हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है, अगर ब्लड वेसल्स पाई नहीं जाती हैं तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है एपिथेलियल टिश्यू को? तो न्यूट्रिशन मिलता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है उनके नीचे से, उनके सॉरी, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उनके नीचे प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू, वहीं प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ब्लड वेसल्स के ही थ्रू डिफ्यूजन होता है, जो कि पास होता है, ट्रांसपोर्ट होता है हमारे एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू में सबसे ज्यादा, एपिथेलियल टिश्यू के पास हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिस पर एपिथेलियल टिश्यू ग्रो कर रहा है, वो बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन प्लस म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। इसकी बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन प्लस म्यूकोपॉलीसेक्राइड। Basement membrane is made up of glycoprotein and mucopolysaccharides। और एपिथेलियल टिश्यूज में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स भी पाया जाता है। दैट मीन्स
एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, या बोल सकते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनके बीच में स्पेस पाया जाता है, बहुत ही छोटा लिटिल स्पेस पाया जाता है। उस लिटिल स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट होता है या फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसी फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तभी बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू इज कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। ओके, सो ये हमारा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो देखो नीचे लिखा भी है, एपिथेलियल टिश्यू इज वन ऑफ द फोर मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन द बॉडी along with the connective tissue, muscle tissue and nervous tissue। तो सबसे मेन टाइप जो है टिश्यू का, वो एपिथेलियल टिश्यू है। चारों टिश्यू में सबसे मेन टाइप है वो एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि कवर करता है बॉडी सरफेस को, लाइंस, hollow cavities और organs को, and forms gland। Here there are some characteristics and functions of epithelial tissue। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के? सेलुलैरिटी, मतलब सेल्स इसके कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ। अटैचमेंट, बेसल सरफेस जो होती है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन से एपिथेलियल टिश्यू अटैच होंगे, जो कि प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट और एनकरेज। ये वेस्कुलरिटी का मतलब है लैक ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ही नहीं होंगी, जो कि जो जहाँ जब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो न्यूट्रिशन जो होता है वो रिसीव होगा डिफ्यूजन के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू से। रीजनरेशन हाई, बहुत ही हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होगा माइटोटिक डिवीजन के कारण। रीजनरेशन का मतलब होता है जैसे आपकी स्किन में चोट लग गई तो स्किन जो होती है, आप मेडिसिन लगाते हो तो 2-3 दिन बाद वहां पे स्किन वापस ग्रो करने लगती है। तो ये क्या है, वहां पे माइटोटिक ही डिवीजन तो हो रहा है, सेल्स माइटोटिकली फटाफट डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए रीजनरेट हो रहा है। तो वहां पे जो ना एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू के ही पास होते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी। ठीक है, अब हमारा आता है एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारा आता है एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे हुआ है। नंबर ऑफ सेल लेयर्स, किसमें कितनी सेल की लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एंड शेप्स के बेसिस पे कि सेल का शेप है कैसा। तो अगर लेयर के बेसिस पे हुआ है तो दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी, एक ही लेयर प्रेजेंट होगी, तो सिंपल एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होंगी सेल्स की, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम। अब हमारा आता है सेल के शेप की बेसिस पे हमारा अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं जनरली, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। स्क्वामस, क्यूबाइडल, कॉलमनार। स्क्वामस में हमारे फ्लैट एंड स्केल लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूबाइडल क्यूब शेप्स के प्रेजेंट होते हैं, कॉलमनार टॉल एंड कॉलम लाइक होते हैं। तो आइए फिर करके जानते हैं अच्छे से। तो देखते हैं कहाँ कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्या काम होते हैं, उनकी बातचीत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो हमारे इसमें जो होते हैं फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लैट सेल्स का मतलब है टाइल्स, जैसे टाइल्स हमारे फ्लैट फ्लोर्स पे बिछे होते हैं ना बिल्कुल फ्लैट, वैसे ही हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है जो कि बिल्कुल फ्लैट होता है, बट इसकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती है। तो ये हमारा फ्लैट, इसमें हमारी फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इरेगुलर बाउंड्रीज के साथ। सो और इसमें राउंड न्यूक्लियस भी होता है। इनका काम होता है डिफ्यूजन और फिल्टरेशन का। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स में, और बॉडी कैविटीज में भी प्रेजेंट होते हैं। देख लेते हैं इसका डायग्राम। ये देखो,
फ्लैट सेल्स हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज हैं, मतलब फिक्स बाउंड्री नहीं है, ठीक है। राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। अब हमारा आता है क्यूबाइडल टिश्यू। क्यूबाइडल टिश्यू में क्या होता है, क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका काम हमारा होता है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। इसका सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ये कहाँ पाया जाता है, ओवरीज में पाया जाता है, किडनीज में पाया जाता है, मतलब किडनी की ट्यूब्स में पाया जाता है, ट्यूबल्स कह सकते हैं, ग्लैंडुलर डक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। इसमें ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ही ऊपर ग्रो करता है, एंड इसमें भी राउंड न्यूक्लियस होता है बट सेंटर में। फिर हमारा आता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में हमारे टॉल और सिलेंडर सेल्स पाए जाते हैं, मतलब पतले और लंबे सेल्स। ये क्या कहते हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की टुवर्ड्स होता है, मतलब तरफ होता है। तो ये सिंपल कॉलमनार सेल्स होते हैं इसमें। ये सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब स्टमक में पाए जाते हैं, एंड इसमें क्या कहते हैं, लिवर में भी पाया जाता है। सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका काम होता है। एक हमारा और आता है ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में आता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसमें कुछ जो सेल्स होते हैं, कॉलमनार एंड क्यूबाइडल जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सेक्रीशन के लिए। उसको हम लोग कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, कुछ कॉलमनार सेल्स एंड क्यूबाइडल सेल्स भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और बना लेते हैं हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसमें हमारे ग्लैंड्स आते हैं, म्यूकस ग्लैंड, सैलरी ग्लैंड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, बहुत सारे आते हैं। तो ये बनाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में हमारा एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट भी आता है। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दैट मीन्स ये डक्टलेस और डक्ट विद डक्ट। कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट के साथ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डक्टलेस होते हैं। जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं उनको आई थिंक एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जो एक्सोक्राइन होते हैं वो जिनके अंदर डक्ट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, एक्सोक्राइन में डक्ट्स पाई जाएंगी, एंडोक्राइन में दे हैव do not ducts, they do not have ducts, okay। So अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस, एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस। एपिथेलियल टिश्यू का सबसे मेन काम जो होता है वो होता है हमारा प्रोटेक्शन, कवरिंग, लाइनिंग, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बाकी ये प्रोटेक्शन में बैरियर अगेंस्ट फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेयर एंड टियर का रखते हैं। एब्जॉर्प्शन में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन का काम करता है हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियम, आई थिंक क्यूबाइडल एपिथेलियम था। और सेक्रेशन में हमारा आता है, सेक्रेशन में हमारा कॉलमनार एपिथेलियम आता है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस एंड सेक्रेट हार्मोन। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी आता है सेक्रेशन में, जो कि वो हार्मोन सेक्रेट करता है और एंजाइम्स को भी सेक्रेट करता है। एक्सक्रीशन में हमारा आता है कौन सा टिश्यू है जो फिल्टर किडनी में पाया जाता है, वाइटल एपिथेलियम हमारा किडनी में पाया जाता है, किडनी में भी पाया जाता है। नहीं जी, सॉरी सॉरी, स्क्वामस एपिथेलियम भी किडनी में पाया जाता है। हाँ, विमेन्स कैप्सूल में स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। सेंसेशन का भी काम होता है, नर्व्स की जो एंडिंग में टिश्यूज पाए जाते हैं उनकी सेंसेशन कराना भी इन्हीं का काम होता है। एपिथेलियल टिश्यूज का सबसे जो इम्पोर्टेंट और इसेंशियल पार्ट है फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी, फैसिलिटेटिंग एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन एंड फॉर्मिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ ग्लैंड्स। एंड क्या फॉर्म करता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म करता है। फिर हमारा आता है उसके बाद आगे का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे।
एंड ये हमारे कुछ फोटो है, तो देख लो। कॉलमनार सेल्स में देखो टॉल एंड सिलेंडर सेल्स हैं। इसमें न्यूक्लियस जो होता है बेसमेंट के टुवर्ड्स होता है, इलोंगेटेड होता है, बेसमेंट की तरफ दिखा नहीं रखा लेकिन होता है, और इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए ऊपर ही एपिथेलियल ग्रो करता है। दिस ये टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, इस कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए ऊपर ग्रो करता है, बस इसमें टॉल और सिलेंडर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियस जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स होता है। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू ये है। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू में क्या कहते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी ऊपर ये टिश्यू ग्रो करते हैं। इसमें भी, इसमें क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा आता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, इसमें हमारे फ्लैट सेल्स पॉली लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू हम आगे देखेंगे कैसे टिश्यू, किस टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है। बाकी सारा हो ही गया था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है जिसका सिमिलर ओरिजिन है, फंक्शन उसका सिमिलर है, स्पेसिफिक है, और स्ट्रक्चरली हो सकता है वो सिमिलर हो या ना हो। तो ये हमारा होता है टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू के चार टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। एपिथेलियल टिश्यू हमारा कवरिंग और लाइनिंग का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारा कनेक्ट करता है बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन और मूवमेंट में काम हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का काम करता है। आगे हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा। एपिथेलियल में हमारा पाया जाता है सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में हमारा पाया जाता है सिंपल स्क्वामस, सिंपल कॉलमनार, सिंपल क्यूबाइडल और एक ग्लैंडुलर एपिथेलियल। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कनेक्ट, एक मिनट, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में तो हो ही गया है लगभग, लेकिन हाँ कल इनकी हम लोग डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंपल क्यूबाइडल के कितने पार्ट्स होते हैं, कॉलमनार कितने टाइप्स का होता है, एंड और भी है एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगा हो तो फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर कोई गलती होगी तो इसके लिए सॉरी। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।